हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 5 स्टैटिक्स उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट सम है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो वीडियो पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा। मैं प्लानिंग भी बताते जाऊँगा कि आपको कौन से सम करने चाहिए। ठीक है, तो इस देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जो बुक है उसका जो एडिशन है 2019-20 का है। ओके, यूनिट 1 जो है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो ये जो यूनिट 1 है ना, इसके पूरे वीडियो मेरे बने हुए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आप वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से आप करके आओगे, 14 में से 14 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें आपको मैं थ्योरी बताऊं। सबसे पहले इसमें थ्योरी कौन सी करनी है? डिफाइंड इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड फाइनाइट इंटीग्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपको तीनों करने हैं। और ध्यान रखना स्टेट में थ्योरी आती है, उसमें क्या होता है, ए जो होगा थ्योरी होगी, बी सम्स होंगे और सी भी हो सकता है सम्स हो, या ए बी में 40 मार्क कवर कर देते हैं। पर थ्योरी कंपलसरी करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चैप्टर में आपको सम्स कौन से करने हैं? देखो ये चैप्टर ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करो कम है, तो इसमें मैंने सम्स दिए हैं, थोड़े ज़्यादा हैं। ऐसे तो 50 अप है, पर मैंने नियरली 20 के आसपास दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो, ये आपको इलस्ट्रेशन करने हैं 8, 9, 10, 11, 23, 24, 33, 34, 39, 43 एंड 44। इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 33 से लेकर 43 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं। ठीक है, ऐसे तो करने सभी हैं पर ये ज़्यादा आते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज में से आपको ये करने हैं। एक्सरसाइज में से 4, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 23, 24, 37, 38, 39, 41, 42, 49, 50। ठीक है, ये आपको चैप्टर मतलब यूनिट 1 में से करने हैं। और इसके पूरे वीडियो मेरे बने हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, आप देख लेना पूरे। ठीक है, पूरे चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आ जाओ यूनिट 2। यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं हकीकत में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो इसमें क्या होगा, पॉइजन के सम्स आएंगे और में क्या होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक के सम्स आएंगे। तो आप दोनों में से एक करोगे तो कवर हो जाएगा। तो अभी देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरी तो मैंने आपको बताया कंपलसरी करनी है, स्टेट में थ्योरी आएगी। अभी देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 थ्योरी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर, ज़्यादातर फर्स्ट ही आता है। ठीक है, पर कभी कभी ये भी आ जाता है। इन विच कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आता है पर बहुत कम आता है। फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर करना जरूर। ठीक है, हो सके तो सेकंड भी करना। और उसमें से आपको सम्स कौन से करने हैं? ये इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन करोगे ना तो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाएगा। पर एक्सरसाइज के अगर जो थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक्सरसाइज के भी सम्स करने चाहिए, पर इलस्ट्रेशन में ही मोस्ट ऑफ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये करने हैं 6, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21। ठीक है, इसमें जो इसमें आपको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालना होता है, जिसमें टेबल होती है, वो ज़्यादातर आते हैं, वो आप जरूर करना। ठीक है, ये आपको सम्स करने हैं। ये हुए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। अभी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैंने लिमिटेड सम दिए, ये भी ईजी है। जैसे प्रोबेबिलिटी करते थे हम, उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें नंबर बड़े होते हैं। इसमें थ्योरी एक ही दी है मैंने, स्टेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, यही इंपॉर्टेंट है। और सम्स करने हैं तो आपको इलस्ट्रेशन भी करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज दोनों करने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 4 दिए, और एक्सरसाइज में से 2, 3, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरह आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या तो हाइपर ज्योमेट्रिक, दोनों में से एक करोगे तो भी क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा होगा पॉइजन पहले होगा, उसकी और में हाइपर ज्योमेट्रिक होगा, इस तरह क्वेश्चन 2 आता है। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही चैप्टर है हमारा, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको ग्राफ बनाने, एक्स चार्ट, आर चार्ट, एनपी चार्ट, पी चार्ट, ये बनाने हैं, बहुत इजी हैं। सिर्फ चार्ट, और एक ही चार्ट होगा, 10 मार्क का होगा एंड 4 मार्क की थ्योरी होगी, ऐसा चांसेस है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो थ्योरी पहले आपको करनी है। स्टेट कॉसेस ऑफ वेरिएशन इन प्रोडक्शन
प्रोसेस, दूसरा है राइट शॉर्ट नोट ऑन, थ्योरी ऑफ रन्स, मॉडिफाइड लिमिट्स एंड चार्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल चार्ट्स एंड एट्रीब्यूट चार्ट। देखो ये 3 क्वेश्चन दिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आता है, कभी कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, 4 मार्क की थ्योरी आएगी। और सम्स में मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन दिए, आप ये इलस्ट्रेशन करोगे सफिशिएंट है, कवर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 7 8 9 10 11 13 14 15 ये इलस्ट्रेशन करोगे। ग्राफ है, बहुत इजी है, और एक ही ग्राफ हो सकता है 7 मार्क या 10 मार्क में आ सकता है, 8 मार्क में, 9 मार्क में, कभी कभी 10 मार्क में, और बाकी जो बची थ्योरी आती है, ठीक है। और में भी ऐसे ही होगा, थ्योरी होगी और एक ग्राफ होगा, ठीक है, इस तरह होता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से 3 कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब इसमें भी थ्योरी आएगी जैसे आती है, 4 मार्क की थ्योरी होगी और 2 सम हो या एक ही सम हो, या इसमें भी ग्राफ है, कर्व होता है, ऑसी कर्व, वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं थ्योरी आपको बता दूं। व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैपलिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एन ऑसी कर्व, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टर्म, ये भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। AQL, LTPD, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, ASN, ATI, AOQ और AOQL, ठीक है। ये आपको थ्योरी करनी है, इसमें से आपके 5 मार्क कवर होंगे, 4 to 5 मार्क कवर होंगे, और बाकी सम्स आएंगे। और इसमें भी जो सम्स है ना, आप सिर्फ ये इलस्ट्रेशन करोगे ना तो भी सफिशिएंट है, ये आप एक्सरसाइज के भले सम मत करो तो भी चल जाएगा, पर इलस्ट्रेशन ये जरूर करना, ठीक है। इलस्ट्रेशन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 एंड 18, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन करोगे तो भी सफिशिएंट है, और थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने लिमिटेड एक्सरसाइज में से 4 सम दिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आते हैं, 16 17 20 21, ओके, इस तरह करना है। तो ये मुझे आपको इंपॉर्टेंट बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।